बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की क्लास इंसर्ट मेन्यू पे डिस्कशन करना है। इंसर्ट मेन्यू में सबसे पहले कमांड है सेल को इंसर्ट करना। इंसर्ट में जितने कमांड्स होंगे वो इंसर्ट से बिलोंग करेंगे। जैसे कि यहाँ पर कुछ फिगर लिखे हुए हैं, मुझे ज़रूरत पड़ गई कि यहाँ पर एक सेल डालना है। अब जब सेल डाला जाएगा, जिस तरह हमने डिलीट का पढ़ा था, इंसर्ट डिलीट सेल, और ठीक है, इस तरह उसको जब डिलीट किया जाता था, इस तरह हम इंसर्ट भी कर सकते हैं। जैसे ये वैल्यू मैंने इस वजह से लिखी ताकि आपको पता चल जाए कि सेल कहाँ पर इंसर्ट हो रहा है। मैं यहाँ पर एक सेल इंसर्ट कर रहा हूँ। इंसर्ट में जाके क्लिक करूंगा, इंसर्ट सेल को, जो पहला ऑप्शन है वो आपसे पूछेगा 4 ऑप्शन, वही जो डिलीट में पूछ रहा था कि जब यहाँ पर सेल इंसर्ट किया जाएगा तो ये सेल कहाँ जाएगा। ठीक है, तो इसने कहा है कि डाउन, नीचे की तरफ जाएगा। तो ये वाला नीचे जाएगा, ये वाला इससे नीचे जाएगा, ये इससे वाला नीचे, और ये यहाँ पर नीचे आ जाएगा। और अगर मैंने कहा राइट साइड पे, तो मतलब ये सेल इस साइड पे चला जाएगा और ये सेल इस साइड पे चला जाएगा। बहरहाल आपकी मर्जी है। जहां पर इंसर्ट करते हो, मैंने डाउन का क्लिक किया तो यहाँ पर सेल आया और बाकी सेल डाउन की तरफ मूव किए उसने। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो 2 बाकी ऑप्शन है, ये वाले, ये भी आगे आ जाएंगे, इंसर्ट रो और इंसर्ट कॉलम। लेकिन अगर कोई यहाँ से डालना चाहे तो डाल सकता है। इंटायर रो, मतलब यहाँ पर एक पूरे रो की जरूरत है, पूरा रो आ जाएगा। इस तरह इंटायर कॉलम, तो मीन यहाँ पर एक कॉलम आ जाए पूरा, तो पूरा कॉलम भी इंसर्ट किया जा सकता है। इसी तरीके से यहाँ से भी आप डाल सकते हैं। जैसे इंसर्ट में मैं गया और मैंने कहा रो चाहिए, रो आ गया। कॉलम चाहिए तो इंसर्ट कॉलम, कॉलम आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसका एक शॉर्टकट भी बता दूं आपको, कॉलम इंसर्ट करने का और रो इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या होगा। देखें, सबसे पहले हम कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल स्पेस का बटन प्रेस करेंगे, इससे कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। या अगर माउस से सेलेक्ट करना चाहे तो हेडिंग पे क्लिक करते हैं इस तरह, और कीबोर्ड से सिलेक्शन करना चाहे तो कंट्रोल स्पेस कॉलम सिलेक्शन के लिए। मुझे यहाँ पर कॉलम की जरूरत है, मजीद कॉलम, तो पहले हम सिलेक्शन करेंगे, फिर सिलेक्शन के बाद कंट्रोल प्लस का बटन प्रेस करेंगे, उससे एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। जब आपने सिलेक्शन कॉलम की होगी तो कॉलम इंसर्ट होगा। हाँ, अगर आपने सिलेक्शन रो की कर ली, जैसे मैंने रो यहाँ पर सेलेक्ट किया, इसका मतलब अब अगर मैं कंट्रोल प्लस करूंगा तो रो इंसर्ट किया जाएगा। जितने रो मुझे जरूरत है, कंट्रोल प्लस, वही है कंट्रोल प्लस, लेकिन सिलेक्शन की बात है। रो की सिलेक्शन हुई हो तो रो इंसर्ट करेगा, कॉलम की सिलेक्शन हुई होगी कॉलम इंसर्ट करेगा। रो की सिलेक्शन के लिए कीबोर्ड से शॉर्टकट है शिफ्ट स्पेस, उसके लिए कंट्रोल स्पेस, और इसके लिए शिफ्ट स्पेस से रो सेलेक्ट हो जाएगी। फिर कंट्रोल प्लस प्लस से आप मजीद रो इंसर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल माइनस से डिलीट हो सकता है रो। देखें, कंट्रोल माइनस से डिलीट होगी और कंट्रोल प्लस से ऐड होगी। अगर आपने कॉलम सेलेक्ट किया तो कॉलम भी कंट्रोल माइनस से माइनस होगा, देखें, और कंट्रोल प्लस से ऐड होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है आपके पास इंसर्ट में अगला ऑप्शन वर्कशीट। एक नया वर्कशीट इंसर्ट करना है। यहाँ पर 3 शीटों से मेरा काम नहीं चल रहा, 4था शीट चाहिए, तो यहाँ से डाल सकते हैं इंसर्ट, इंसर्ट में जाके वर्कशीट, एक नया वर्कशीट आ जाएगा शीट नंबर 4 के नाम से। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास एक और तरीका भी है। आप शिफ्ट F11 का बटन प्रेस करें। क्या प्रेस करें? शॉर्टकट है इसका शिफ्ट प्लस F11। ठीक है, वर्कशीट इंसर्ट करने का शिफ्ट प्लस F11। अच्छा, ये शीट के दरमियान में मूवमेंट के लिए कि मैं इस शीट पे मौजूद हूं लेकिन मैं इस शीट पे आना चाहता हूं शॉर्टकट से, तो उसके लिए कंट्रोल अप और डाउन का पेज अप और पेज डाउन जो है, ये बटन से हम मूवमेंट कर सकते हैं शीट्स के दरमियान में। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से हम आते हैं वापस इंसर्ट में। हमने शीट इंसर्ट करना सीखा। आते हैं कमांड है जिसका नाम है चार्ट। एक चार्ट इंसर्ट करना है। हमने ग्राफिकली वैल्यू की रिप्रेजेंटेशन करनी है। 2 टीमों का ग्राफ देखना है कि वो कौन से लेवल पे अच्छे हैं और कौन से लेवल पे एक दूसरे से बुरे हैं। जी, वर्ड में भी था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 एग्जांपल देख लेते हैं। पहला ये देखते हैं, दूसरा स्टूडेंट की कंपैरिजन कर लेते हैं। अच्छा, देखिए, मैंने पाकिस्तान का नाम रिपीट किया तो पाकिस्तान के रन्स बने हैं कितने ओवर्स में? 20 ओवर में। 2020 का मैच है, 20 ओवर में आउट हुए हैं 5, और इन्होंने रन्स बनाया मिसाल के तौर पर 145। ठीक है, अच्छा, इन्होंने 20 ओवर्स खेले
5 आउट हुए और इन्होंने रन्स बनाए 146, यानी ये जीते हस्ब मामूल। ठीक है ना। अच्छा, अभी इसका मैं एक ग्राफ देखना चाहता हूँ, ग्राफ पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये कैसे नजर आएगा। सिलेक्शन करेंगे, वर्ड में हमारे पास चार्ट है लेकिन वो एक ही किस्म का चार्ट है, यहाँ पर वेराइटी जरा ज्यादा है। चार्ट को परफॉर्म करने के लिए मैं आऊंगा यहाँ पर, चार्ट को क्लिक करूंगा स्टैंडर्ड टूल बार पे, या फिर इंसर्ट में आके चार्ट में आपको मल्टीपल वेराइटी के चार्ट मिल सकते हैं। पाई चार्ट है, लाइन चार्ट है, वगैरह वगैरह बहुत से चार्ट्स हैं। हर वैल्यू के ऊपर हर किस्म का चार्ट अप्लाई नहीं होता, ठीक है ना। बाज पे जो है पाई चार्ट अप्लाई होगा, बाज पे जो है कॉलम चार्ट अप्लाई होगा, बाज पे जो है लाइन चार्ट अप्लाई होगा। बहरहाल इस डेटा पे जो हमने डेटा बनाया इस पे ये वाला चार्ट भी अप्लाई हो सकता है, ये वाला भी अप्लाई हो सकता है, ये 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 भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन वो समझना जरा मुश्किल हो जाएगा फिर, ठीक है ना। तो हर एक की समझ जो है एक दूसरे से जरा अलग होगी। बहरहाल ये ऐसी डेटा हमने लिखी है कि इस पे तकरीबन तमाम किस्म की जो है वो ग्राफिक उसका बनाया जा सकता है। इस वक्त मैं इसका लाइन चार्ट बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट किया, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका लाइन चार्ट जो है कॉलम बेस पे हो तो इस तरह नजर आएगा, अगर आपने रो बेस पे इस तरह नजर आएगा, अगर कलम कहोगे तो फिर इस तरह नजर आएगा। यानी प्रायोरिटी आपने किसको देनी है, टीमों को देनी है या फिर इन फील्ड्स को देनी है, ठीक है। तो मुझे प्रायोरिटी इस वक्त टीमों को देनी है, ना कि आउट रन्स और वो बॉल्स वगैरह को देनी है, ठीक है। तो मैंने कहा नेक्स्ट के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक ब्लॉक आएगा जिसमें पूछा जाएगा इस चार्ट के मुतालिक जरा डिटेल। नंबर 1 चार्ट टाइटल, इसका टाइटल क्या है, किस मकसद के लिए बना रहे हो। तो हमारे पास इसका मकसद है ना स्कोर बोर्ड है, ठीक है, इसका नाम स्कोर बोर्ड होना चाहिए। देखिए स्कोर बोर्ड आ गया। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है कैटेगरी ऑफ एक्स एक्सिस ये वाली वैल्यू, वाई एक्सिस ये वाली वैल्यू। तो मुझे यहां पर क्या लिखना है, यहां पर कोई मौजू वर्ड लिखना हो तो वो यहां पर लिख दें। जैसे सपोज मुझे यहां पर लिखना है कंपेयर। अच्छा, वाई एक्सिस ये वाली जो है ये वैल्यू है ना बेसिकली, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं कि यहां पर वैल्यू नजर आ रहा है, वैल्यू। अच्छा, यहां पर कुछ चीजें और भी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो नेक्स्ट के बाद इधर वापस आते हैं, लेकिन तरतीब के साथ पहले हम नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट पे गया तो अभी मुझसे पूछा जा रहा है कि ये जो चार्ट बनेगा इसी शीट पे बना ले कि इसके लिए नया एक अलग शीट बन जाए, नया शीट बन जाए कि नहीं इसी पे बना दूं। इसी पे बनाओ तो फिर ये क्लिक करो फिनिश। अब देखिए एक चार्ट बन गया। इस चार्ट में आपसे मुख्तलिफ चीजें देखे जो है आपको बताई जा रही है। जैसे चार्ट को समझते हैं, हर चार्ट जो है वो मुख्तलिफ होता है दूसरे से, चूंकि हमने शेप ये यूज किया लिहाजा इसके मुताबिक जो है यहाँ पर ये नजर आ रहा है। अच्छा देखिए जूम मैंने बड़ा कर दिया ताकि जरा बड़ा दिखाई दे। अब देखिए यहाँ पर दो टीम है, एक पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान का ब्लू कलर है, इंडिया का ये कलर है। अब आप देख सकते हैं कि रन्स के हिसाब से दोनों ने जो है रन्स इक्वल किए हुए तकरीबन। देखें पहले पे पॉइंटर लाया पहले कलर पे तो वैल्यू 146, दूसरे पे वैल्यू लाया तो देखिए 145, ठीक है। चूंकि ये नुक्ते बहुत करीब है, इतना डिफरेंस नहीं है, लिहाजा एक ही तरह आपको नजर आ रहे हैं। इधर देखें आउट के लिहाज से, ये देखें इसके आउट की फिगर जो है 5 है, जबकि इसकी आउट की फिगर वो नीचे वाला जो है उसकी वो भी 5 था, इस वजह से सेम आ रहा है। यहां पर देखें दोनों सेम आ रहे हैं क्योंकि 2020। हाँ, अगर मैं यहां पर चेंजेस कर लूं, जैसे मैंने कहा कि इंडिया ने 145 नहीं 170 बनाए थे, जैसे ही मैं चेंज करूंगा इधर देखें चेंजेस आपको नजर आ जाएगी। इसी तरीके से मैंने कहा कि 5 आउट नहीं हुए थे, पाकिस्तान के जो है 8 आउट हुए थे। आप देखें फिगर का जो ग्राफ है लाइन बाय लाइन वो भी चेंज हो रहा है यहाँ पर। इस तरह 20 नहीं, इन्होंने 10 इन्होंने 20 खेले और इन्होंने जो है 5 ओवर्स खेले थे, तो देखिए। अच्छा, अब अगर मैं चाहता हूं कि समझ फिर भी नहीं आ रही, इस पे जरा वैल्यू रिपीट हो, इसको डबल क्लिक एक दफा क्लिक करके डबल क्लिक कर देंगे, वो वैल्यू आई जो मैंने उस वक्त कहा था कि मैं इस वक्त इसको डिस्कस नहीं करता, आगे डिस्कस करूंगा। इसमें देखिए आपको क्या इस पे रिपीट करना है। नंबर 1
ये एरो चेंज करना है, इसका कलर चेंज करना है, इसकी लाइन चेंज करनी है, तो वो सेटिंग सारी यहाँ पर पड़ी हुई है। लेकिन मुझे वैल्यू से काम नहीं है, मुझे लेबल से काम है इस वक्त। इसके ऊपर लेबल दिखाई दे। अब लेबल 3 किस्म के हैं। नंबर 1 सीरीज नेम, इस सीरीज का नाम जो है दिखाई दे। सीरीज का नाम पाकिस्तान है, इंडिया है, किसकी सीरीज हो रही है। कैटेगरी नेम, कैटेगरी नेम में वो नेम दिखाई देगा, आउट है, रन्स है या ओवर्स हैं। और वैल्यू मीन सिर्फ वैल्यू नजर आएगी, तो इस वक्त तो हमें वैल्यू चाहिए ना, वैल्यू। ओके, अब देखिए आपको वैल्यू नजर आएगी, इस पे वैल्यू फिट हुई, यहां भी वैल्यू फिट हुई और यहां भी वैल्यू फिट हुई। इसकी वैल्यू फिट करता हूं, डबल क्लिक। अब समझ जरा आसान हो गया ना। तो आप वैल्यू भी रिपीट कर सकते हो, आप दूसरी चीजें भी रिपीट कर सकते हो। ये क्या है, आउट वैकेट्स है ना, तो उसके लिए आप यहाँ पर अलग बनाओगे ना, उधर डिटेल के नाम से बनाओगे तो बताओगे कि इतने रन्स पे ये आउट हुआ था, इतने रन्स पे ये, तो फिर वो वहां पर जनरेट करेगा उसको। हमने तो बनाया नहीं है, तो वो क्या जनरेट करेगा। ठीक है, हम तो टोटल ओवरऑल एक्टिविटीज देख रहे हैं 2 मैचेस के। ठीक है, आपने इंडिविजुअल देखना हो, जैसे एक बंदे से ओवर में कितने रन्स लिए गए हैं, तो फिर एक बंदे की आप कंपेयर करोगे, उस बंदे का दूसरे टीम के किसी और फर्द के साथ कंपैरिजन करोगे। बहरहाल ये तो हमने एक बारिश हो रही है भाई। अच्छा, इस तरह हमारे पास जो है चार्ट मुख्तलिफ चीजों का बन सकता है। और बनाओ, चलो एक स्टूडेंट का मैं चार्ट बनाने जा रहा हूं। यहां पर स्टूडेंट का नाम है बहार अली, दूसरे स्टूडेंट का नाम है सजाद। इन दोनों का कंपैरिजन जरा करना है। आप किस चीज में कंपैरिजन करना है। नंबर 1 इसके मैट्रिक के नंबर में, FAC जो इन्होंने किया उसका नंबर, और तीसरा BA या BSc जो उनके नंबर है, इनकी जरा कंपैरिजन करनी है। मैट्रिक में इसके नंबर आए फॉर एग्जांपल 543, इसके नंबर आए 480, FA में इसके नंबर आए 230, जबकि इसके नंबर आए 314। ठीक है, कहां पर ये ज्यादा है, कहां पर वो ज्यादा है। BA में इसके नंबर आए 405 और इसके नंबर आए 408। मुझे इसका चार्ट बनाना है। सिलेक्शन की, चार्ट को क्लिक किया, चार्ट की किस्म चूज की, यही किस्म ठीक है। अच्छा, मैंने चार्ट एक किस्म चूज की, नेक्स्ट किया, बाकी सेटिंग वही जिस तरह उसके अंदर थी उस तरह यहाँ भी सेटिंग कर ली। ठीक है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, चार्ट का टाइटल क्या होगा, उसके ऊपर कोई चीज रिपीट करना हो, नहीं रिपीट कर, क्या चीज, ग्रेड लाइंस इन लाइनों को कहते हैं जो इधर दिखाई दे रहे हैं आरजी। अगर आप चाहते हो कि ये इधर दिखाई ना दे तो फिर दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, वो हवा की वजह से दरवाजे खुले हुए हैं ना, तो वो वेंटिलेशन हो रही है। फिनिश। आप देखिए एक चार्ट बना बहार अली और सजाद का, उसका आप कंपैरिजन कर सकते हैं। देखिए ये वाला टॉप पे है, यहाँ पर ये बाजी ले गया है। देखिए बहार अली यहाँ पर बाजी ले गया है, यहाँ तो बराबर है, तकरीबन मिलता जुलता है, यहाँ पर इससे कम है। ठीक है, तो आप कंपैरिजन कर सकते हो। हाँ, ये भी कर सकते हो कि मुझे ये कलर अच्छा नहीं लगा, मुझे ये कलर अच्छा नहीं लगा, इस बहार अली का कलर ग्रीन होना चाहिए। इसको एक दफा क्लिक करके डबल क्लिक करो, इसका कलर ग्रीन, देखिए हर जगह पर चेंज होगी। इसका कलर येलो, ये येलो चेंज हुआ। ये बैकग्राउंड का कलर चाहिए, डबल क्लिक। ये वो सेटिंग है जो उधर ग्रुप की शक्ल में थे, लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअल आ रहे। मुझे ये कलर चाहिए। फिल इफेक्ट्स पे आप फिल इफेक्ट्स की कमांड अप्लाई कर सकते हैं, जिसको तफसीलन हमने डिस्कस किया था इससे पहले। ठीक है, इस तरह ये जो व्हाइट कलर है इसका बैकग्राउंड चेंज करना हो, व्हाइट कलर की जगह पर मैं कहता हूं कि ये बिल्कुल ब्लैक दिखाई दे। बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लैक।
इस तरह इसको डबल क्लिक किया तो इसकी चेंजेस हो सकती है, हर एक चीज की चेंजेस हो सकते हैं, स्केलिंग चेंज कर सकते हैं। ये परसेंट नहीं है 0 200, इसकी दरमियान में अगर आप चाहते हो कि ये डायरेक्ट 200 पे कैसे पहुंचा, 50-50 का फिगर बताए, तो वो सीरीज आप यहाँ पर मिनिमम कितना हो मैक्सिमम कितना हो वो सीक्वेंस भी आप ठीक कर सकते हो यहाँ से। तो ये तो था आपके पास चार्ट।